नेक्स्ट है झारखंड मानव विकास सूचकांक। ठीक है, बोलो तो यहाँ पर इंडेक्स है जी, इंडेक्स, इंडेक्स समझ में आता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ झारखंड के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका यहाँ पर इंडेक्स पर फोकस करेंगे। झारखंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो झारखंड मानव विकास सूचकांक पे फोकस किया जाए तो मानव विकास सूचकांक किसी भी देश, राज्य, जिले में निवास कर रही जनसंख्या के विकास की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। मानव विकास सूचकांक का मापन अधिकतम 10 अंकों के पैमाने पर किया जाता है। याद रखो, कभी भी फोकस किया जाए, इस लाइन को याद रखिए कि मानव विकास का जो मेजरमेंट है मैक्सिमम कितना अंक, 10 अंकों के पैमाने पर किया जाता है। छोटा छोटा डेटा पर भी ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर बोल देगा 100, 10, 100, 50, 200, 10। किसी देश अथवा राज्य की निर्धनता, पॉवर्टी, गरीबी केवल वहां की आबादी की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जी। अरे गरीबी बोले तो ही हैज नो गुड इकोनॉमिक कंडीशन, तो जहां बोल दे गरीबी मतलब उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब वह व्यय योग्य आय उसके पास नहीं है, खर्चा करने के लिए उसके पास उतने इनकम नहीं है। भैया खा लेता है, पी लेता है, जैसा भी घर है, झोपड़ी है, झुग्गी है, या जैसा भी घर उसमें रह लेता है। बात तो समझी। अगर इनकम अगर अच्छा होगा तो देखो अगर सबसे पहला खान पान आपका सुधरेगा, सबसे पहला खान पान सुधरेगा। उसमें बासी रोटी खाना छोड़ दोगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का खराब होगा तो छोड़ दोगे, तो देखिए सबसे पहले सुधार हुआ। इनकम ही नहीं है तो बासी भी रोटी खा के चल दोगे, रोटी वोटी भी खा के चल दोगे। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ होता है स्टूडेंट का लाइफ। ठीक है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का स्ट्रगल लाइफ। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग जैसे रोटी बनाते थे, ठीक है, तो सब्जी नहीं है, क्लास का टाइम है, तो क्या करें, तो रोटी में पानी डालते थे, नमक डालते थे, मिर्ची डालते थे, वो सूखा वाला जला के या कच्चा वाला, और उसको पीस के मतलब कि हाथ से मल के उसके बाद मस के खा लेते थे। खाए हो कि नहीं खाए? नहीं खाए हो? नहीं खाए हो तो जरूरत नहीं पड़ा, नहीं। हाँ देखियो, हाँ कभी कोई देखेगा तो बोला नहीं तो गरीबों का खाना, नहीं जी बड़ा टेस्टी लगता है, वो खा के देखोगे। तो उसमें क्या होगा, अब वहाँ पर समय को देखते हुए सब करना पड़ता है, समय को देखते हुए सब करना पड़ता है। अब क्या है, तो जाहिर से तो वो कंडीशन क्या, वो स्ट्रगल लाइफ तो है, प्लस गरीबों के यहाँ पर देखोगे लगभग ऐसा ही दिखेगा। सब्जी नहीं है, अब सब्जी इतना महंगा हो गया, क्या कर भैया, कम से कम रोटी तो है, पानी है, नमक है, मिर्ची है, खा लो। या भात देखोगे मरभत्ता बना के खा ले, या भात में भी उसी तरह पानी, नमक, मिर्ची, प्याज डाल के मस के खा ले। नहीं तो जो भी रहे, इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा बातें हो रही हैं, क्योंकि उनके पास व्यय योग्य करने इनकम नहीं है। इनकम होंगे, खान पान सुधरेगा, आपके कपड़े लत्ते सुधरेंगे, आपके रहने का स्थान सुधरेगा। आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो सबसे पहले वो छत का बिचाली हटेगा, टाली आ जाएगा। टाली वाला घर में रहते हैं तो सोचोगे ने कि पक्का कम से कम दीवार हो, ठीक है, ऊपर भले टाली दे दो, बहुत सारा गांव में देखोगे पक्का का दीवार है, ऊपर से टाली है, तो ढलैया आप कर दोगे। ठीक है, या आपके यहाँ पक्का का घर है लेकिन प्लस्तर नहीं है, देख ले, ठीक है, प्लस्तर नहीं है तो आप प्लस्तर करोगे तो देखिए स्थिति एक स्टेप बाय स्टेप वाला है। जिसके पास पैसा है वो तो भैया जमीन वो खरीद लिया तुरंत, भैया 5 तल्ला बिल्डिंग, अब पूरा टाइल्स, अंदर बाहर ऊपर नीचे बेटा सब जगह टाइल्स, सब रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सोच लीजिए। ठीक है, तो वही मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना, मेजरमेंट, उच्च जीवन स्तर मतलब हाई लेवल लाइफ, ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा की स्थिति, द कंडीशन ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य या स्वस्थ जीवन,
और विकास के अनुसूचक हैं। तो सूचक बोले तो इंडिकेशन नहीं। तो इसका मतलब जो आप देखोगे मानव विकास सूचकांक की गणना जब होगी तो उसमें क्या इन सारी बातों पर फोकस होगा कि नहीं, उसका कैसा जीवन स्तर है, लेवल कैसा, उसका लाइफ लेवल है ना, उसका ज्ञान नॉलेज कैसा है। जाहिर सी बात है अगर आपका इनकम सही नहीं है तो हो सकता है आप बच्चे को पढ़ाएंगे भी। थोड़ा है तो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन करवाएंगे, चल गया कुछ तो, पर ट्यूशन नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब शिक्षा की स्थिति पर भी वहाँ प्रभाव करता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि नहीं, कि आर्थिक स्थिति आपके जीवन को कैसे सही प्रभाव या दुष्प्रभाव करती है। क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते। आपका हेल्थ भी फोकस होगा नहीं, आप देखोगे क्या है हल्का फुल्का बुखार उखार भी हो गया तो ठीक हो जाएगा, ठीक। लेकिन इनकम वाले हैं तो तुरंत एकदम तुरंत पूरा बॉडी चेकअप, पूरा बॉडी चेकअप। कहा है भैया अभी कोरोना में देखो कितना गरीब को कोरोना हुआ, बताओ तो थोड़ा सा, कितना गरीब कोरोना से मर ले, कितने भिखारी मर ले, बताओ तो थोड़ा सा, बताइए जरा हमारा बात को समझिए क्या कहना चाह रहे। तो जो मतलब कोरोना इससे पता चल गया कोरोना अमीर लोगों का रोग है, अमीर लोगों को ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आप देखोगे सीधी सी बात है, तो वहाँ पर क्या होगा, आप पूरा बॉडी चेकअप करवा लिए, सब करवा लिए, इसका मतलब कि आपके पास भैया आर्थिक स्थिति अच्छी है। स्वस्थ जीवन विकास के अनुसूचक यथा नगरीकरण की दर, घरों की बैंक तथा पहुंच है ना। और झारखंड राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये सबको याद रखना जी। ये जितना भी फुल फॉर्म दिखाते NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे, देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, देख लो, ठीक है। तो 2011 की जनगणना। और देखो ये नहीं दिमाग में रखना अरे ऑप्शन आएगा ना तो मार देंगे ना, नहीं। ऑप्शन बोले तो उस बैसाखी की तरह है कि वो लंगड़ा व्यक्ति बिना बैसाखी का नहीं चल सकता है। ऑप्शन उस चश्मे की तरह है जिस व्यक्ति को कम सूझता है। क्या जी, ऑप्शन उस ऑप्शन की तरह है जिसके बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो हाँ वही ना बात, नहीं जैसे अगर पूछ दे NSSO का फुल फॉर्म क्या है तो आप डिपेंडेबल हो जाते हो। यही कारण है कि जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे एग्जाम निकाल लेंगे लेकिन उससे कुछ पूछिए तो नहीं बता पाएंगे। क्या कारण है, तो डिपेंड है ऑप्शन पे। तो ना बोलेगा ऑप्शन दीजिए तो अच्छा लगेगा, हाँ जो लगेगा मार देंगे या दिखा देंगे मार देंगे। तो नहीं, वो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, फोकस करने का काम करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो 2011 से 12 के आंकड़ों के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किए गए हैं और आंकड़ों के अवलोकन से, अवलोकन बोले तो ऑब्जर्वेशन से, तो जो डेटा का जो लिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है उसके ऑब्जर्वेशन से स्पष्ट है कि झारखंड जिले के जिलों में निर्धनता तथा विकास की खाई बहुत चौड़ी है। देखा अभी ये स्टेटमेंट, यही आपका दे देगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका कि झारखंड, आप इस बात से कैसे सहमत हो कि झारखंड राज्य के जिलों में निर्धनता तथा विकास की खाई बहुत चौड़ी है। तो देख लीजिए, दीजिए स्टेटमेंट। इधर उधर की बात नहीं, डेटा है, सर्वे है, इंडेक्स है, यही सब पे फोकस करना है। वहाँ पर जैसे हम ये सब बात बोले ना कि खाए लग कहीं नहीं है, कच्चा मकान है, फिर टाइल्स लगा लिया, ये सब एग्जाम्पल वहाँ नहीं चलेगा। ये सब आपको समझाने के लिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लास में इकोनॉमिक्स आप लोगों का नहीं है हो रहा अभी, तो जब होगा तो देखा जाएगा। तो फिलहाल उस तरह का चर्चा। अच्छा, एक और राज्य में, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लिया करोगे और वर्क करके बहुत लोग नहीं भी चेक करवाते हो, इससे हमें बहुत बहुत बड़ी खुशी होती है, ठीक है। एक और राज्य में पाकुर, देख लो जी पाकुर, कहाँ है जी पाकुर,
देखिए ये संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट है जी, पाकुर। गोड्डा साहेबगंज, देखिए गोड्डा साहेबगंज दिखा जी। संथाल परगना में 6 जिले देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 हुआ ना जी, दुमका 4 5, और उसके बाद देखोगे देवघर जी, देवघर भी संथाल में आता, 6 गो, ठीक है। उसके बाद हाँ तो बोल दे तो 3 इधर और 3 इधर, 2 3 इधर, ठीक है। तो पाकुर गोड्डा साहेबगंज जैसे अत्यल्प विकसित जिले हैं, तो देखिए अत्यल्प मतलब ज्यादा कम विकसित जिला है, ठीक है, कम विकसित जिला मतलब और की अपेक्षा रेशियो इसका कम है विकसित होने का। लेकिन अभी देखोगे साहेबगंज में देखोगे सबसे बड़ा पोर्ट बनाया गया है जी, गंगा के किनारे, मस्त देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ है, ठीक है। हम तो पिछली बार मिस कर दिए, साहेबगंज गए थे तो, ठीक है, मिस कर दिए, लेकिन दूर से ही देखे थे, दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था, सामने जाते तो सोच सकते। तो कहीं ना कहीं वहां की बेरोजगारी दूर हो रही है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो कहा जा रहा कि इनका SDI बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 5 अंक से भी नीचे है। तो 10 अंक का होता है ना जी, अब 5 अंक से नीचे है। तो दूसरी ओर राज्य में पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रांची जैसे विकसित जिले भी हैं। ओहो, तो पूर्वी सिंहभूम तो जमशेदपुर इसीलिए बोल के याद रखिए, है ना। उसके बाद धनबाद और रांची। फिर रांची की बात करेंगे तो राजधानी है, तो भैया यहाँ पर तो होगा ही होगा, नहीं याद रखेंगे। अच्छा तो बताओ कम में कौन कौन आ गया, तो तुरंत ध्यान आपका होना चाहिए यहाँ पर तीनों जिला, पाकुर गोड्डा साहेबगंज, पाकुर गोड्डा साहेबगंज। अधिक में कौन कौन होना चाहिए, तो राजधानी हमर है, कोयलांचल राजधानी है, हाँ तो जहाँ जहाँ राजधानी दिखे वो सब है। बोले जी कैसे, तो राजधानी रांची, कोयलांचल राजधानी धनबाद और स्टील राजधानी जमशेदपुर। जमशेदपुर बोले तो पूर्वी सिंहभूम, तो बोले याद हो गया कि नहीं, तो याद करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनका SDI 10 अंक के करीब है। तो कभी पूछ दे बता गोड्डा का SDI कितना है, आपका ऑप्शन नहीं, ऑप्शन देखिए गोड्डा का SDI कितना है, 4.5, 6.5, 8.5 या 10, तो हम तो नहीं बताए जी, कैसे मार दिए जी जी। तो क्या हम ये भी बता रहे साथ साथ में क्लास के दौरान डाउट को दूर कर रहे हैं, कैसे आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ये सब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास आंसर छुपा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है,